प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गरीबदास जी का एक पद लेने जा रहे हैं। गरीबदास जी का जन्म 1717 ईस्वी में हुआ और 1778 ईस्वी तक हरियाणा में गरीबदास नाम की धुनी रमाते रहे। कहते हैं गरीबदास, नाम निरंजन नीका साधो नाम निरंजन नीका। साधकों से कह रहे हैं कि अगर तुम साधना कर रहे हो तो साधना का एक ही द्वार है और श्रेष्ठतम द्वार है। श्रेष्ठतम मार्ग क्या है? नाम निरंजन नीका। यह जो ओंकार है यह निरंजन है, इसका कोई गुण नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इस पर कोई लेप नहीं है, इस पर कोई लेप नहीं चढ़ सकता। नाम के नाम पर लोग मंत्र जाप करते हैं, नाम के नाम पर कोई गीत गाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा गाते रहते हैं और सोचते हैं कि यह नाम है। ऐसे ही कोई मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गुरु ने कोई मंत्र दे दिया और सोचते हैं कि वही नाम है। नाम पर बहुत भ्रांत धारणाएं हैं और नाम दान के नाम पर बहुत सारी भ्रांत विधियां हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जो नाम दान के नाम पर चलते हैं। लेकिन गरीबदास कहते हैं कि कोई भी मंत्र नाम नहीं है। नाम तो ओंकार है, नाम तो निरंजन है, नाम तो निराकार है, नाम तो निर्गुण है। नाम निरंजन नीका साधो नाम निरंजन नीका। और साधना अगर करनी है तो श्रेष्ठतम मार्ग नाम का मार्ग है, श्रेष्ठतम मार्ग ओंकार का मार्ग है, जिसे ही संतों ने सहज योग कहा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अलह अलख वह गोविंद देखा नहीं जा सकता इन आँखों से, अलह अलख न जाई लखिया और गुरु गुर दीना मीठा। गुरु ने एक रहस्य की बात करी, गुरु ने गुड़ दे दिया, एक गुड़ दे दिया। गुड़ के दो अर्थ हैं, एक तो रहस्य है और दूसरा गुड़ जो मीठा होता है। और कह कबीर मेरी शंका नासी और सरब निरंजन दीठा। जब से मेरे गुरु ने ओंकार का रहस्य बताया है तब से सब जगह मुझे वही निरंजन दिखाई देता है, वही निरंजन सुनाई देता है, वही निरंजन नाम, वही ओंकार, उसी का प्रकाश दिखाई देता है और उसी का संगीत सुनाई देता है। कहते हैं गरीबदास, तीरथ बरत थोथरे लागे। लोग साधना के नाम पर क्या करते हैं? तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। लेकिन कहते हैं गरीबदास, ये सब थोथे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं है। जिसके लिए जाबाल दर्शन उपनिषद का ऋषि कहता है, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा। तुम तीर्थ करते हो कि दान करते हो कि जप करते हो कि यज्ञ करते हो कि काष्ठ या पाषाण की मूर्तियों की पूजा करते हो, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा। इन चीज़ों में जो परमात्मा को खोजता है, परमात्मा को देखता है, वो परले दर्जे का मूर्ख है। और शिवे देहे प्रतिष्ठिते, और वह जो शिव है, वह जो चैतन्य है, वह जो गोविंद है, वह सबके घट के भीतर ही विद्यमान है। कहते हैं गरीबदास, जप तप संयम फीका। और साधना के नाम पर अगर तुम जप करते हो या तप करते हो या संयम बरतते हो, ये सब भी, इसका कोई उपयोग नहीं है, इससे साधना में गति नहीं होती है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, जप तप संयम काया कसनी। साधना के नाम पर क्या करते हैं लोग? जप करते हैं, तप करते हैं, संयम करते हैं, काय क्लेश करते हैं, अपने शरीर को सताते हैं। कोई तप के नाम पर एक पैर पर खड़ा है, कोई तप के नाम पर चारों तरफ गर्मी में आग जला करके बैठा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि ये सब साधना सही साधना नहीं है, ये सम्यक साधना नहीं है। और सांख्य योग व्रत दाना। कुछ लोग सांख्य योग का अभ्यास करते हैं कि मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, लेकिन कहते रहो मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मान्यता पर अगर तुम्हारा ये आधारित है कि मैं बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो यह किसी काम आने वाला नहीं है। और व्रत दाना, कुछ लोग व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, नहीं, इन सब से परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग दान करते हैं, मंदिर बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, अच्छी बात है, बनवाओ। लेकिन तुम सोचते हो कि इससे परमात्मा को पाने से कोई संबंध है, तो परमात्मा को पाने से इनका कोई संबंध नहीं है। याते नहीं ब्रह्म से मेला। सुनो, दरिया साहब कहते हैं कि याते नहीं ब्रह्म से मेला। इन सब को करोगे तो ब्रह्म से मिलन नहीं होगा। और गुण हर कर्म बंधाना, उल्टे कर्म बंधों में और फंसते चले जाते हो।
कहते हैं गरीबदास, भजन बंदगी पार उतारे। जब तब संयम फीक आए, इससे तो नहीं होगा, लेकिन होगा तब किससे? भजन बंदगी पार उतारे। भजन पार उतारेगा, बंदगी पार उतारेगी। और भजन बंदगी क्या है? भजन नाम श्रवण है। भजन गीत गाना भजन नहीं है, बल्कि ओंकार का श्रवण भजन है। और बंदगी क्या है? ओंकार का सुमिरन बंदगी है। ये भजन, ओंकार श्रवण और ओंकार का सुमिरन ही तुम्हें भवसागर से पार उतारता है, भवसागर से पार ले जाता है। और समर्थ जीवन जी का, इससे जीवात्मा एम्पावर्ड हो जाती है, आत्मवान हो जाती है, समर्थ हो जाती है। जिसके लिए गरीबदास अन्यत्र कहते हैं, सुमिरन भजन बंदगी करी हैं सो भवसागर तरिया। कौन भवसागर को पार कर सकता है? कौन? जो अंतर जगत का जो भवसागर है, ये भवसागर कहीं बाहर नहीं है, याद रखना। ये जो तुम्हारा अंतर जगत है, जो विचारों का जगत है, जो भावनाओं का जगत है, बस यही भवसागर है। कौन पार करेगा इसको? क्योंकि अधिकतर लोग मृत्यु की बेला में बस इसी अंतर जगत में फंस जाते हैं, इसी भवसागर में फंस जाते हैं। लेकिन कौन पार उतर सकता है? सुमिरन भजन बंदगी करी। जो सुमिरन करेगा, भजन करेगा, जो बंदगी करेगा, सुमिरन उसकी याद में जो जिएगा, भजन उसके श्रवण में जो जिएगा, और बंदगी जो उसके प्रति अहोभाव में जिएगा, सो भवसागर तरिया, वही भवसागर को पार कर सकता है। कहते हैं गरीबदास, कर्म कांड व्यवहार करत है नाम अभय पद टीका। कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही कर्म कांड करते हो। कर्म कांड करने से, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, क्रियाकांड करने से कोई भी पार उतरने वाला नहीं है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, कहा भय जल प्रात अनहाय। लोग सवेरे जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। बनारस में जाओ, 3 बजे रात से, चाहे जाड़े की सर्द ऋतु क्यों ना हो, 3 बजे से लोग गंगा नहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं जगजीवन साहब कि ये प्रातः इस तरह गंगा स्नान करने से गति होने वाली नहीं है। कहा भय जल प्रात अनहाय, का भय किए आचारा, या सदाचार बरतते हो, कर्म कांड करते रहते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, इससे क्या होगा? कहा भय माला पहिरे थे। बहुत लोग माला पहनते हैं और माला का सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। का दिए तिलक लीलारा, कुछ लोग अपने ललाट को देखो तरह तरह से टीका करते हैं, टीका से सजाते हैं ललाट को। और नाम बिनु नहीं को के निस्तारा। असली बात, सारे संतों ने ये बात कही है कि नाम को जाने बिना, ओंकार को जाने बिना, ओंकार को सुमिरन किए बिना तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। भवसागर को पार तुम नहीं कर सकते। कहते हैं गरीबदास, नाम अभय पद टीका। ये 100 बातों की एक बात है। यह जो ओंकार है, यही तुम्हें अभय पद, यही अमर पद दिलवाएगा। यही अमर पद को पाने में, परम पद को पाने में, परम मुक्ति को पाने में, परम आनंद को पाने में, परम धन को पाने में अगर कोई सफलता दिला सकता है तो केवल ओंकार तत्व ही सफलता दिला सकता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, राम नाम बिन लैन को और वस्तु कह कौन। राम नाम के सिवा बताओ और कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त करने योग्य है। सुंदर जप तब दान व्रत लागे खारे लौन। सुंदरदास कहते हैं कि जप हो, तप हो, दान हो, व्रत हो, ये खारे पानी की तरह है। असली बात है, जो असली, जो मधुर रस है, जो परमानंद तक ले जा सकता है, वह केवल ओंकार है। कहते हैं गरीबदास, नाम सहित बेवतन भला है दर दर मांगे भीखा। बड़ी क्रांतिकारी बात कहते हैं। अगर नाम की पूंजी तुम्हारे साथ है तो तुम कहीं जाओ, परदेश में चले जाओ, बेवतन, वतन के बाहर चले जाओ, बल्कि दर दर मांगे भीखा। अगर भीख मांग करके भी तुम अपने देह को चला सकते हो, अपनी जीविका चला सकते हो, लेकिन नाम की पूंजी तुम्हारे साथ है तो वह भी श्रेष्ठ है। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, मैं बंजारन राम की। मैं तो नाम की बंजारन हूँ। मैं तो परदेश चला जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। और एक बात याद रखो, संत कभी नहीं होता, संत अपने जीवन में जो जीता है वही बात कहता है। नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 बड़ी बड़ी यात्राएं की, और कहाँ, उधर चीन पहुँच गए, उधर लंका पहुँच गए, उधर तिब्बत पहुँच गए, उधर लेह लद्दाख पहुँच गए, उधर मक्का मदीना पहुँच गए। बिल्कुल परदेश में घूमते रहे, लेकिन नाम की पूंजी उनके साथ थी,
इसलिए कोई उनको कष्ट नहीं हुआ। मैं बंजारन राम की, तेरा नाम बखर व्यापार जी। कहते हैं कि मैं बंजारन हूँ, जैसे बंजारी ने छोटा मोटा व्यापार कर लेती हैं या बंजारे कर लेते हैं, कहते हैं ऐसे ही है गोविंद, ये नाम ही मेरा बटखरा भी है, नाम ही मेरा व्यापार भी है। कहते हैं गरीबदास, आदि अनादि भक्ति है नवधा, सुनो हमारी सीखा। ये नवधा भक्ति जो है ये अनादिकाल से संतों ने इसको प्रतिपादित किया है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। ये नवधा भक्ति, इसके 9 आयाम है भक्ति के। क्या क्या है? सत्संग है, दूसरा कथा श्रवण है, तीसरा गुरु भक्ति है, चौथा कीर्तन है, मंत्र जाप है, हरिगुण गान है, 5वां ओंकार श्रवण है, 6ठा संयमशील और सम्यक कर्म है, 7वां प्रभु कृपा को महसूस करना है, 8वां संतोष है और 9वां सहजता है। हर्ष और शोक के पार बिल्कुल सम्यक रहो, इसी सहज रहो, सरल रहो, यही नवधा भक्ति है। कहते हैं गरीबदास, गरीबदास सतगुरु की शरण है और गगन मंडल में देखा। ये असली बात है। कहते हैं कि जब से मैं सतगुरु की शरण गया तब जाकर के अपने भीतर के गगन मंडल में प्रभु का दीदार होना शुरू हुआ, जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, मंदिर रहे कहूँ नहीं धावे। अपने घर में रहो और अपने घट में अंदर जाओ, अजपा जपय आधारा। वह जो सांस सांस सुमिरे गोविंद, इसी को कहते हैं अजपा जप, कि बस हर सांस उसी ओंकार से आ रही है और उसी ओंकार में जा रही है। और गगन मंडल मणि बरे देख छवि, सोहे सबते न्यारा। भीतर के गगन मंडल में एक प्रकाश, एक ज्योति फैली हुई है, बस उसका दीदार करो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे ओंकार के परम संगीत को जानो, ओंकार के परम प्रकाश को जानो, और भीतर गगन मंडल में जो प्रकाश फैला हुआ है उसमें रमण करना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।